यूपी के चंदौली के वीरेंद्र सिंह खेती करते करते टूट से गए थे। रोज पैदल खेत जाते, पर कोई खास आमदनी न थी। पहाड़ सी जिम्मेदारी थी, हाथ पैर जवाब देने लगे। खेत बेचना चाहते, जान पर बनाई थी। कभी सपना भी नहीं देखा कि खेत सोना उगलने लगेगा, पर चमत्कार सा हो गया कि खेत में उगा काला चावल समुद्र पार ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वहां के घरों में धूम मचाने लगा। देखते देखते काले चावल की मांग बढ़ी और निर्यातक गांव आने लगे। यह सपना तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभाली। पिछलेपन में तरक्की के रास्ते कैसे बंद हो जाते हैं, उसको पीएम नरेंद्र मोदी ने तब देखा जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कच्छ में पीने का पानी या फिर खेत के लिए सिंचाई के संकट से वह रूबरू हुए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत विकसित कर रही है। डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर, गवर्नेंस के हर पैरामीटर पर अब पूरा फोकस करके हम इन जिलों में काम कर रहे हैं। चाहे वो कुपोषण हो, माता और शिशु मृत्यु दर हो, बैंकिंग सुविधा हो, बीमा सुरक्षा हो, बिजली कनेक्शन हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हो, हम तमाम पैरामीटर्स पर लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले जिलों की जो समस्या थी कि बेरोजगारी के चलते पलायन हो, बंजर खेती, न पानी न बिजली न सड़क, महिलाओं को भी काम के कोई मौके नहीं थे, पीएम मोदी ने विकास के इस असंतुलन को ठीक करने का काम किया। 112 जिलों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अभियान हाथ में लिया। 112 जिलों को अब हमारी सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत विकसित कर रही है। डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर, गवर्नेंस के हर पैरामीटर पर अब पूरा फोकस करके हम इन जिलों में काम कर रहे हैं। नए भारत और आत्मनिर्भर भारत का रास्ता बनाने का रोड मैप तैयार किया। फिर क्या था, यूपी का चंदौली हो या गुजरात का दाहोद, नर्मदा हो या महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, इलाके की तकदीर बदलने लगी। यूपी का चंदौली पिछड़े जिलों में था। 2 साल पहले सरकार ने मणिपुर से काला चावल लाकर वहां उगाने का प्रयोग किया। वीरेंद्र सिंह के खेत में काले चावल की फसल लहलहाने लगी। सफर यहीं ठहरा नहीं, चंदौली में अकेले वीरेंद्र सिंह की तकदीर नहीं बदली, बल्कि उसके जैसे कई किसानों की दुनिया ही बदल गई। ब्लैक राइस की खेती हम लोग जब से किए हैं, तो ब्लैक राइस में हमारे खेतों में जो है किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद नहीं डालना पड़ता है और हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और हमारी जो कॉमन धान है, जो हमारे जनपद में पहले बेचा जाता था, उसको 19 से 20 रुपये केजी कुंटल, 1900 से 2000 रुपये कुंटल बेचा जाता था। उसके सापेक्ष ब्लैक राइस की कीमत 85 रुपये केजी जो है बेचा जा रहा है, जिससे हमारे किसानों को इससे कई गुना फायदा हो रहा है। और इससे हमारे किसानों के आर्थिक, ब्लैक राइस की खेती करने से हमारे किसानों की आमदनी जो है, आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो रही है। देखते देखते पहली बार सरकार ने 520 मीट्रिक टन काला चावल चंदौली से निर्यात किया। वाकई चंदौली के गांवों के खेत अब सोना उगल रहे हैं। लोगों को फक्र है कि हमारा चावल ऑस्ट्रेलिया में किचन की शोभा बढ़ा रहा है। सरकार के प्रयासों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चंदौली का काला चावल, ब्लैक राइस है। ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर के आ रहा है। चंदौली के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 2 साल पहले काले चावल की एक वैरायटी का प्रयोग यहां किया गया था। इसके लिए मार्केट तलाश किया गया। सामान्य चावल
जहां 35-40 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, वहीं यहां बेहतरीन काला चावल 300 रुपये तक बिक रहा है। मणिपुर से हम लोगों को मात्र 25 किलो बीज उपलब्ध कराया गया। 25 किसानों ने उसकी खेती की। दूसरे साल बीज संवर्धन हुआ और हमारे जनपद के काफी किसानों ने, सैकड़ों की संख्या में किसानों ने खेती। जो उत्पादन हुआ वह उत्पादन हमारे जनपद में इकट्ठा किया गया। सभी किसानों का हमारी समिति इकट्ठा की और ऑस्ट्रेलिया और कतर विदेशों में उसकी जो है बिक्री हुई। जिलों में न सड़कें पहुंची, न अस्पताल, न रोजगार। एक पिछड़ने की जो कहानी शुरू हुई वो लगातार बढ़ती गई। 7 दशक के बाद ऐसे जिलों की संख्या 112 हो गई और उसमें रहने वाली देश की 14% आबादी अपने को उपेक्षित महसूस करने लगी। इनमें रहने वाले ज्यादातर आदिवासी, जनजाति और दलित थे। अभाव की जिंदगी में गांव में कई नक्सलियों ने पांव जमा लिए तो कहीं गरीबी, पलायन होने लगे। नतीजा था सबसे ज्यादा माता मृत्यु दर, सबसे ज्यादा नवजात शिशु मृत्यु दर, कुपोषण के शिकार बच्चे। सभी लाभुकों को बुला के हम लोग ग्रामीण स्तर पर जो भी पोषण दिवस रहता है उस दिन पोषण का बंटवारा करते हैं, देते हैं लाभुक को एक एक करके। और टीकाकरण में भी टीका दिलवाते हैं। कोई कुपोषण ना रहे करके उसका वृद्धि चार्ट वगैरह और वजन वगैरह करवाते हैं। मेरा सहिया दीदी हर महीना मेरे बच्चे को आहार देने के लिए बुलाती है और समय समय पर भी दवा देने के लिए भी बुलाती है। पोषाहार लेकर जाते हैं और सहिया दीदी मोबाइल में अपने रिसर्च करके और रखते हैं। कोई गांव पीछे रह जाए तो वो सिर्फ एक गांव, एक एंटिटी के रूप में पीछे, ऐसा नहीं है। वहां रहने वाले लोग, उनको मिलने वाली सुविधाएं, उनके हक, उनके अवसर, इन सब में वो अन्याय का शिकार हुआ होता है। उस बाबा साहब आम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता का भी एक बहुत बड़ा एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास का हिस्सा बनेगा। पंद्रह करोड़ लोग भगवान के भरोसे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि क्या इतनी बड़ी आबादी के अपने सपने नहीं होंगे? क्या उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? उज्जवल भविष्य का सपना देखना जिन लोगों ने बंद कर दिया, उनके जीवन में नई उम्मीद जगाने के लिए लाई गई आकांक्षा जिला योजना। देश के एक बहुत बड़े हिस्से को ही ब्लैंक छोड़ दिया था। देश के ये वो जिले थे जो सबसे पिछड़े थे। साथियों, आज जब हम बेटर टुमारो की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन जिलों में 5-10 लाख नहीं, देश के 15 करोड़ अत्यंत गरीब लोग रहते हैं। ये लोग मुख्यतया आदिवासी हैं, जनजातीय हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। क्या बेटर टुमारो के लिए इनके सपने कोई मायने नहीं रखते थे? क्या इन जिलों के गरीबों को अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखने का अधिकार नहीं था? आकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के उन 112 जिलों पर केंद्रित है जो विकास के नाम पर अति पिछड़े की श्रेणी में आते हैं, जहां स्वास्थ्य और पोषकता से लेकर शिक्षा तक, कृषि से लेकर जल संसाधन तक और बुनियादी ढांचे से लेकर आर्थिक समावेश और हुनर विकास तक हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।
सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर जिलों की पहचान से लेकर जिले के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट बना। आज वही आकांक्षी जिले या एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट योजना बनाई जो विकास की नई कहानी कह रहे हैं। तेज प्रगति वाले क्षेत्र बन रहे हैं। अकेले चंदौली नहीं, बदलाव की खनक अरुणाचल प्रदेश के नामसाई, जहां शिक्षा का डिजिटलीकरण से निकला हमारा विद्यालय मॉडल सबको प्रेरणा दे रहा है। ऑनलाइन क्लास भी एक पार्ट है स्मार्ट क्लास का और डिजिटलाइजेशन। हम ये अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था क्लास 9, 10 एट द बिगिनिंग, तो अभी धीरे हम लोग 11, 12 में भी जा रहा है। तो ये क्लास 9, 10 में जो हम लोग का सिलेबस पढ़ा रहा है, इसमें वी आर बेसिकली टीचिंग द बेसिक्स ऑफ MS ऑफिस एंड पार्ट A, पार्ट B दोनों सिलेबस को भाग किया गया था। सो इट्स वेरी गुड। अरुणाचल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म थ्रू दिस मीडियम दैट इट इज़ बीइंग वेरी बेनिफिशियल। वी आर ऑल्सो डूइंग Kian स्मार्ट क्लासेस। गुजरात का नर्मदा पिछले जिलों की समस्या की गिरफ्त में था, लेकिन सूखे कच्छ तक पानी पहुंचा। पर्यटन और वन उत्पाद में बेहतर हो गया। सूखे कच्छ में खेती हो रही है और निर्यात भी। हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। वहाँ पानी बहुत कम आता था। हमको 2-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। अभी नरेंद्र मोदी की वजह से हम घर पे पानी आता है तो हमें अच्छा लगता है। 2017 के पहले की बात करें तो हमारे घरों में पानी नहीं आता था। हमें 2-3 किलोमीटर दूर जाके पानी भरना पड़ता था, इसीलिए हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर के अन्य कामों में हमें बहुत मुश्किल हो रही थी। पहले पानी की बहुत समस्या होती थी, खेत जाना पड़ता था, कुएं से लाना पड़ता था, मम्मी वगैरह बहुत परेशान होती थी। अब जल जीवन मिशन के कारण घर घर पानी पहुंच रहा है और पानी पाइपलाइन लग गई है तो पानी भी पर्याप्त आ जाता है। पहले पानी में बहुत परेशानी होती थी लाने में ले जाने में, तो घर बैठे पानी आ रहा है। असम का गोलपारा जिसने सबको चौंकाया। महिलाओं ने अपने बनाए सामान को बेचने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का ऑनलाइन ई-कॉमर्स गोलपारा बनाकर नई मिसाल कायम की। हम लोग ई प्लेटफॉर्म का माध्यम लिया है, जिनमें नाम से एक ई मार्केट प्लेस खुला है, जिसमें हम लोग जितना भी SHG प्रोडक्ट्स है वो सब वॉलमार्ट में अवेलेबल होगा और ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी अपना घर से व जो भी अपना एरिया है वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकता है। दूसरा एक हम लोग रखा कि जो सामान ऑनलाइन के वगैरह भी हम लोग यहाँ पे एक शॉप केस के लिए शोरूम खुला हुआ है, जिसका नाम वॉलमार्ट से हम लोग रखा गया है। वहाँ से हम लोग कोई भी यहाँ पे आते हैं कि ग्वालपारा में विजिट किया, ठीक है, हम लोग वॉलमार्ट का क्या सामान है देख के खरीद के ले जा सकते हैं, तो उसका भी व्यवस्था रखा है। অহাৰ আগতে আমি কিছুমান বস্তু বনাইছিলোঁ। সেই বস্তুবোৰ আৰু ঘৰতে আমি বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, যদিও সিমান এটা কিবা হোৱা নাই। এতিয়া আৰু আমাৰ কি নাই, মানে আমি গলমাৰ্টত বস্তুখিনি দি বহুত উপকৃত হৈছোঁ। रांची झारखंड में पोषण ऐप बना जिसने नया जीवन दान दिया। डिजिटलीकरण ने कैसे देखते देखते गांव की जिंदगी बदल दी। गुजरात का दाहोद पिछले जिलों में शामिल था। पलायन की वजह से गांव खाली हो रहे थे, पर मॉडल बनकर उभरा। गुजरात के शियालवेट द्वीप पर आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची।
समुद्र के अंदर से केबल डालना कठिन था, पर यह संभव कर दिखाया। भुज कच्छ की पाबीबेन को देखिए, विषम परिस्थितियों के बावजूद वह उठ खड़ी हुई, लेकिन आज गांव से ही पूरी दुनिया में ऑनलाइन पोर्टल pabiben.com से सामान बेचती हैं। जब मैं 5 साल की थी तब मेरा पिताजी गुजर गए। सबसे बड़ी होने के नाते घर चलाने का सारा बोझ मेरी माँ के कंधों पे मैं नहीं डालना चाहती थी। 4th क्लास के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई, पर मुझे पता था कि मैं अपने लिए कैसी जिंदगी चाहती हूँ। एक ऐसी जिंदगी जहाँ मैं आजाद होंगी और अपने पाँव पे मैं खड़ी रहूंगी। हम अपने खुद के इस्तेमाल के लिए कढ़ाई नहीं कर सकती। तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा, तो मैंने एक नई कला को जन्म दिया, मशीन से कढ़ाई करने की, और इस तरह हरी जरी का जन्म हुआ और इसे पाबी जरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे कई औरतें मेरे साथ जुड़ गई और ऐसे ही हमने अलग अलग कपड़े, बैग, रजाई और कुशन कवर बनाने लगे। मुझे पता था कि मेरा काम अच्छा है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। अलग अलग शहरों में होने वाले एग्जीबिशनों में भाग लेने लगी। हमारा एक वेबसाइट भी है pabiben.com, जो पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। मेरे कारोबार से मेरे समुदाय की 60 महिलाओं को रोजगार मिलता है। आज मेरी कंपनी का 20 लाख रुपए का टर्नओवर है, फिर भी मैं वो दिन नहीं भूली जब मैं 1 रुपये के लिए पानी भरकर लाती थी। अपने वो एक लक्ष्य को पहचानो, वो लक्ष्य तुम्हें हर पल चलते रहने की हिम्मत देगा। जिनके लिए राष्ट्र सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं, जिन्होंने हमेशा समाज के आखिरी पायदान पर रह रहे लोगों की फिक्र की। जिसका परिणाम था कि गांव-गांव बिजली पहुंचती तो कहीं खुशी के आंसू थे तो कहीं मिठाई बंटती रही। छत्तीसगढ़ में बलराम की जोकापाथ गांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक होते नजर आए। कोई भी गांव या बस्ती, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम हो, बिजली सुविधा से वो वंचित न रहे, इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। जहां पर ग्रिड से जोड़ना संभव न हो, उन गांवों पर और उन बस्तियों में ऑफ ग्रिड माध्यम से बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले चिमनी उजाला में रहते सर। चिमनी जी काफी तकलीफ होता है सब पढ़ाई करने में। बिजली आया है तो ज्यादा खुशहाली है गांव में। टीवी 5 साल पहले मेरे बड़े भाई को दाई में मिला था, फिर लाइट नहीं रहने की वजह से अपन रखे थे घर में। अभी लाइट आया तो लगाए। और गांव में सब अभी मिल के देखते हैं सर, एक ही टीवी पारा में। राजस्थान के जालौर के अमरापुरा गांव में आजादी के बाद पहली बार घरेलू बिजली आपूर्ति के कनेक्शन दिए गए। देश की मुख्य धारा से जुड़ने की आकांक्षा नहीं, गांव और पिछड़े जिलों की कायाकल्प करने का सपना धरातल पर उतरा। बिजली नहीं होने की वजह से हमारी नुकसान बड़े बहुत से नुकसान थे। जैसे हम टीवी नहीं देख सकते थे, फैन नहीं चला सकते थे, वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते थे, ना हम कभी अपना मोबाइल चार्ज कर सकते थे, और जिसकी वजह से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम, पढ़ाई में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। देश की मुख्य धारा से जुड़ने की आकांक्षा ने ही गांव और पिछड़े जिलों के कायाकल्प करने का सपना धरातल पर उतारा, जो आज पूरी दुनिया के लिए मॉडल है। यही वजह है कि राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी तारीफ मिली। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने भारत में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम पर रिपोर्ट जारी की। UNDP ने इसकी न केवल तारीफ की, बल्कि दुनिया में इस मॉडल को लागू करने की जरूरत बताया। विकास की गंगा की भागीरथ प्रयास PM मोदी ने किए हैं।